बहुत सीरियस एलिगेशंस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पे लगाए गए हैं। जो फाइनल आंसर की थी उसमें 11 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया और 3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस को बदल दिया। इतना बेसिक कॉमन सेंस भी अगर उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट में नहीं है, ये शर्म की बात है। हमारे पास पूरी लिस्ट मेरे पास प्रिपेयर है। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल टीचर जो 2025 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है कैंडिडेट्स ने, और बहुत सीरियस एलिगेशंस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पे लगाए गए हैं। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो पेपर सेटर्स हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह कैंडिडेट्स ने उठाए हैं। उन चीज़ों को जब हमने अध्ययन करना स्टार्ट किया एंड व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इट, तो ये सामने आया कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफेक्टिव हैं, जिनके ऑप्शंस चेंज होने चाहिए थे, और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट होने चाहिए थे। तो जब क्वेश्चन पेपर को देखा गया जिसमें 150 क्वेश्चंस हैं, तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो फाइनल आंसर की थी उसमें 11 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया और 3 क्वेश्चंस के ऑप्शंस को बदल दिया। जबकि उसमें डिटेल में जब हमने रिसर्च किया तो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट होने चाहिए थे, जो कि डिलीट नहीं किए गए, और जो क्वेश्चंस डिलीट कर दिए हैं वो सही थे, उनको डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो ये बहुत सारी मतलब कॉम्प्लिकेशन इस पूरे एग्जामिनेशन में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन से प्रश्न हैं और उनके प्रूफ्स क्या क्या, उनके जो रेलेवेंट प्रूफ्स हैं वो क्या क्या है। तो जब भी हम ऑनरेबल कोर्ट को क्वेश्चंस की ऑब्जेक्शंस की रिट में अप्रोच करते हैं, तो उसका जो प्राइमरी जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है प्रूफ्स की, कि आपके पास एविडेंस क्या है कि कोई क्वेश्चन सही है या कोई क्वेश्चन गलत है। तो जो सबसे प्रमुख चीज है वो है उस क्वेश्चन का एविडेंस। अगर एविडेंस आपके पास करेक्ट है तो ही हम कोर्ट में जाके अप्रोच करके उसको या तो डिलीट करा सकते हैं, या जो अगर गलत डिलीट हो गया है तो उसे रेस्टोर करा सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या वो जानना भी चाहते हैं कि कौन कौन से तो क्वेश्चंस हैं और उनके प्रूफ्स क्या क्या हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 133 मास्टर पेपर का, इसमें करीब करीब 20 के आसपास ऐसे प्रश्न हैं जिनमें डिफेक्ट्स हैं और बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, और कुछ उसमें से डिलीट करे हैं और कुछ उसमें से डिलीट होने चाहिए, और कुछ उसमें से जो डिलीट कर दिए हैं वो रेस्टोर होने चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, जिसका प्रूफ हमारे पास है लैन केबल वाला जो क्वेश्चन है कि लैन की रेंज कितनी है और स्पीड कितनी है, तो क्लियर एविडेंस उसका हमारे पास है। 9th क्लास की बुक है हमारे पास, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसकी हमारे पास किताब है, इसमें क्लियर स्पष्ट लिखा है कि लैन का जो रेंज है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा होता है। क्वेश्चन में लिखा है कि उसकी एक किलोमीटर होता है, पर वो 1 किलोमीटर नहीं है। क्वेश्चन ने उसको 1 किलोमीटर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जबकि वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है, और उसकी स्पीड भी 70 एमबीपीएस से ज्यादा है। 7 से 70 एमबीपीएस की जो रेंज क्वेश्चन में दी है वो उससे ज्यादा है, ये स्पष्ट क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है जो दिया गया है मिशन बुनियाद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस पे भी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं कि जो इसका जो असर्शन है और जो रीजन है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए और सी होना चाहिए, और इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। जो डिलीट नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन रेस्टोर होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट उसमें जो असर्शन और वो है क्लियर इस किताब में भी, और इनकी एक वेबसाइट से पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग का एक पूरा हमारे पास वो है, पूरा वो है मॉड्यूल है, इसमें स्पष्ट ये जो मिशन बुनियाद है इसकी डिटेल्स दी हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, इसको बिना बात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, ये रेस्टोर होना चाहिए।
इसके साथ क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिसे बिना बात स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया। क्लियर कट पॉइंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है कि बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जो टॉपर्स हैं 8th 10th और 12th उनको दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही है, जो बोर्ड ने पहले भी माना था, इसको बिना बात जिसको डिलीट किया। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बिना बात डिलीट कर रहे हैं, तो हमारी रिट्स में ये प्रेयर भी है कि जो आपने ये जो डिलीशंस किए हैं बिना किसी रीजन के, इसका रीजन क्या है? जबकि प्रश्न सही है, उसके ऑप्शन सही है, आपने उसको डिलीट क्यों किया? उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? और जिस एक्सपर्ट ने डिलीट किया उसको हम कोशिश हमारी ये रहेगी उसको कोर्ट उसको कॉल करे और उससे पूछे कि ये जो आपने अन्यायकृत काम किया है ये क्यों किया है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो है भक्ति काल वाला। ये तो मतलब जो ऑप्शन डी है इसका, उसमें ये लिखा है कि जो भक्ति काल का जो मूवमेंट था वो विदाउट गुरु था, जबकि स्पेसिफिकली भक्ति काल का जो पूरा आंदोलन, मूवमेंट, लिटरेचर, एवरीथिंग वाज डिवोटेड फॉर गुरुज। तो वो डी ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पे ये जो प्रश्न है ये डिलीट होने योग्य है, क्योंकि सही ऑप्शन कोई सा भी नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है एक, वो जो ऋतु वाला, उसमें सितंबर अक्टूबर का बहुत भारी कंफ्यूजन इसमें दिया हुआ है। साफ साफ एनसीईआरटी की बुक्स में लिखा है टेम्परेचर 48 डिग्री स्पेसिफिकली दिया हुआ है, वो गलत है। तो इसकी हमारे पास बहुत रेलेवेंट प्रूफ्स हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो अगला प्रश्न है जिसके बहुत रेलेवेंट प्रूफ है, जिसमें एक तो निपुण शिक्षा का आपको वो बताना था क्रम, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक निपुण शिक्षा, ये सारे जो हैं क्लियर कट उनकी डेट्स PIBs पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे क्लियर कट दी हुई हैं। ये प्रश्न निश्चित तौर पे इसका जो ऑप्शन है वो सी है, बिल्कुल सही प्रश्न है। इसकी जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो ऑप्शन सी का जो क्रम है डेट का, वो बिल्कुल सही है। इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, जबरदस्ती बिना किसी रीजन के बोर्ड ने डिलीट किया है। हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ, ऑफिशियल वेबसाइट, PIBs की रिपोर्ट्स हैं। अगर इसका वो खंडन कर दे, जो कि हो नहीं सकता, तो हम कोर्ट में इसी चीज को उनका रिप्लाई आएगा उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो है क्वेश्चन नंबर 62, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि उसका असर्शन है, उसका रीजनिंग है या नहीं है। तो ये इसके भी हमारे पास बहुत रेलेवेंट प्रूफ्स हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 71, नोखा सोलर पावर प्लांट। स्पेसिफिकली इसमें दिया हुआ है कि नोखा सोलर पावर प्लांट की ऑफिशियल जो है कैपेसिटी वो है 925 मेगावाट्स। ये क्लियर कट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में लिखा हुआ है। ऐसा ऑप्शन उस मैच द फॉलोइंग का ये प्रश्न है उसमें है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे डिलीट होना चाहिए, मतलब इसका ऑप्शन, इसको बदलाव होना चाहिए इसमें। साथ ही साथ अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें 77, तो महाराजा जो सूरजमल थे उन्होंने कब्जा भरतपुर दुर्ग पर किया ही नहीं था, तब भरतपुर दुर्ग था ही नहीं, उन्होंने तो भरतपुर दुर्ग की नींव रखी थी। तो जब कोई चीज थी ही नहीं तो उस पे कोई कब्जा कैसे कर सकता है? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल, इसका ऑप्शन सी है, चेंज होना चाहिए। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें एक्ट्स की डेट की बताने थे कि कौन सा एक्ट किस साल का है। इसमें स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने एक बहुत भारी मिस्टेक कर दी है। वो भारी मिस्टेक ये है कि 2 एक्ट्स में, एक एक्ट में तो उन्होंने डेट ली है, जो साल लिया है वो लिया है कि किस साल में वो लागू हुआ। जो भी एक्ट होता है
एक साल में पास होता है, कई बार ऐसा होता है जब पास लेट साल में होता है, जैसे मान लीजिए नवंबर दिसंबर में कोई एक्ट पास हुआ तो उसको लागू होने में टाइम लग जाता है, तो अगले साल भी होता है लागू। तो कई बार ऐसा होता है कि 1995 में तो एक्ट बना और 96 में वो लागू हुआ। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोलता हूं कि इतनी छोटी सी चीज भी अगर उनको समझ में नहीं आती है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम रिट में बोल भी रहे हैं, और सरकार को भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि जो ऐसे इनकॉम्पिटेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होके उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो 97 क्वेश्चन में पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है, वो कह रहे हैं 1996 है क्योंकि उसमें लागू हुआ था। कभी भी एक्ट का जो साल होता है वो लागू होने वाला साल नहीं माना जाता, जिस साल में वो पास होता है उस साल को माना जाता है। तो ये जो 97 वाला क्वेश्चन है ये डिलीट होने योग्य है क्योंकि 1995 उसमें मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन ही नहीं है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 102 चित्रकला। अब आप देखिए कितने शर्म की बात है कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ये नहीं पता कि जो चित्रकला ऑप्शन बी है उसका वो एक पर्टिकुलर डेट को नहीं बनी, उसकी तो एक रेंज है जो 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक चली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हमें देखना है कि ये जो प्रूफ्स हमारे पास आए इनको देख के भी हम बहुत स्तब्ध रह गए कि एक इतिहास का टीचर सो कॉल्ड एक्सपर्ट उसको ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि एक ऐसी चित्रकला जो एक पर्टिकुलर डेट को नहीं बनी है उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे डाल सकते हो। एक इतना बेसिक कॉमन सेंस भी अगर उस सब्जेक्ट एक्सपर्ट में नहीं है तो ये शर्म की बात है, और इसीलिए हम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 121, जिसको 1 को अभाज्य संख्या भाज्य संख्या, उस मैथमेटिशियन को सो कॉल्ड मैथ्स के एक्सपर्ट को ये नहीं पता कि 1 डिवाइजिबल रियल नंबर नहीं है और उस क्लियर कट उसमें स्टेट वो अभाज्य संख्या नहीं है। जो 1 है वो अभाज्य संख्या है। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, और वो जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का वो क्लियर कट मैथमेटिक्स की बुक में लिखा हुआ है। अगर वो स्टेटमेंट भी वो ढंग से नहीं देख पाते हैं तो ये सोचने का विषय, गंभीर विषय है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 133, जिसमें प्रयोगशाला को आप अगर विधि बता रहे हैं तो ये गंभीर सोचने का विषय है कि जिसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है और आपने उसमें ऑप्शन पहले डी माना फिर बी मान लिया, और सी जो सही ऑप्शन है आगमन और निगमन विधि वो एक्चुअली में विधि है, उसको आप गलत बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया था कि इनमें से कौन सी विधि नहीं है, तो स्पष्ट है कि हमारे पास बहुत रिलेवेंट एविडेंट प्रूफ्स हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है वीडियो का इसलिए मैं इतने सारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें बहुत स्टार्क डिस्क्रिपेंसी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और उसके एक्सपर्ट द्वारा की गई है। ये तो उन्होंने जानबूझ के इतने कम क्वेश्चंस को इसमें डिलीट किया, जबकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिलीट होने चाहिए थे। वो हो सकता है इस डर से कि अगर बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट इसमें हो जाते हैं तो कहीं पूरा रिक्रूटमेंट ही कैंसिल नहीं हो जाए, इस डर से और इस कमजोरी को, इस ये जो बहुत भारी गलती स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की गई है इसको छुपाने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है, और इस कृत्य को हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने पूरी तरह से उजागर करेंगे। देखिए बहुत सारे हमारे पास पूरी लिस्ट मेरे पास प्रिपेयर है कि जो क्वेश्चन गलत डिलीट कर दिए वो डिलीट नहीं होने चाहिए। 7 से 8 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको रिस्टोर हम कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ 5 से 10 ऐसे प्रश्न हैं जो उन्होंने डिलीट नहीं किए हैं, जो डिलीट होने चाहिए थे।
तो इस पे पूरी लड़ाई चल रही है और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऑप्शंस भी चेंज होने चाहिए थे।